हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लानिंग 2024 के अंदर। तो इस चैनल पर आपको मिलती है क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी, अपडेट्स, न्यूज और सब कुछ जो क्रिप्टो से जुड़ा होता है, जिससे हमें अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियां जो है मेरे चैनल पर मिलती हैं। आज सबसे बड़ा मैं खुलासा करने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं पता, जिन्हें ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी बुलबुला है, क्रिप्टो करेंसी एक हवा का बुलबुला है, ये कभी फूट सकता है और ऐसे ही बड़ा हो गया। तो आज उन सबको मैं बताने वाला हूं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या कर सकती है और इसमें कितनी ताकत है। इस क्रिप्टो करेंसी में कितनी ज्यादा ताकत है और कितना ज्यादा हायर रिटर्न्स हमें दे सकती है। 1 रुपए से कितने रुपए बनाए जा सकते हैं। इस बहुत बड़ी बात को आज मैं आपको एक पूरी की पूरी केस स्टडी बताने वाला हूं। मैं एक छोटी सी क्रिप्टो करेंसी की, जो कि छोटी सी है। आप देखोगे कोई खास नहीं है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उसने क्या कर दिया और क्या वो कर रही है और कितने ज्यादा कम रुपए को उसने कितने ज्यादा रिटर्न्स के अंदर कितने ज्यादा रिटर्न्स आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना ज्यादा पैसा जो है उस क्रिप्टो करेंसी ने सिर्फ कितने छोटे से समय में बनाया, वो मैं आपको बता के दिखाऊंगा। और मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बुलबुला नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी कुछ भी कर सकती है। हाँ, ये जरूर है, ये बढ़ सकती है तो उतना भी गिर भी सकती है जितना ही बढ़ सकती है। ये बात भी माइंड में रखनी है। लेकिन जिन्हें ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक हवा है, कुछ नहीं है, उन सब के लिए आज मैं ये वीडियो जो है लेके आया हूँ। और उन लोगों के लिए भी लाया हूँ जिन्हें पूरी बात पता नहीं है। आज आप यूट्यूबर्स देखते होंगे बहुत ज्यादा, उन्हें पूरे मैटर का पता नहीं है। तो मैं पूरी केस स्टडी लेके आया हूँ। इस शिबा इनू नाम का एक कॉइन है, उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्स लेके आया हूँ। और जो आपको जानना चाहिए वो सब कुछ लेके आया हूँ कि कैसे इसने इतने ज्यादा रिटर्न्स दिए और इतने कम समय में। जो कोई भी आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी तरह के कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट लगा लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज के अंदर इतना भी कम इन्वेस्टमेंट किया हो या ज्यादा किया हो, आप ज्यादा से ज्यादा हद मार के आपने क्या मतलब कितना भी उसमें आपने कितना का रिटर्न लिया होगा, उससे भी कितना ज्यादा रिटर्न जो है यार मैं आपको, आपकी आंखें की फटी रह जाएंगी। ऐसा मैं आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी रखने वाला हूँ। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है मैं रिसर्चेस भी लेके आता रहता हूँ क्रिप्टो करेंसीज। और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मैं ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ जो कि आगे भी ऐसे रिटर्न दे सकती हैं। और कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो रिटर्न दे भी सकती हैं। तो हमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें आप कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं है। आप अगर करना चाहें तो किसी में करें, नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से करें। एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस से जो है वो सिर्फ आपका और आपका होना है। मेरा इसमें आपसे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो आप अपने रिस्क पर अगर कर सकते हैं तो कर लें। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन के अंदर जो एजुकेशन छिपी है उसके आपको बताना। तो मैं ये सब कुछ बताने का आपको पूरा डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। और आज मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। इतनी अच्छे से केस स्टडी मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताई होगी पूरे यूट्यूब पर। और इससे अच्छा जो क्रिप्टो करेंसी का जो पोर्टफोलियो जो बड़ा है, इतना बढ़िया तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं आज आपको चीजें खोल के बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। छोटा सा ये केस स्टडी है, इसे हम ब्लैक बोर्ड से समझने पर शुरू करेंगे। तो भाई प्लानिंग 2024 ये मेरा चैनल है, जैसा कि आपको पता है। इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे पहले कि मैं ये केस स्टडी शुरू करूं। और मैं आपको बता दूं कि इस केस स्टडी में हमारा जो कॉइन का नाम है शिबा इनू। शिबा इनू क्या है? सबसे पहली बात कि व्हाट इज शिबा इनू। शिबा इनू एक मीम कॉइन है, जैसे कि डोज कॉइन है। डोज कॉइन जो है वो एक हंसी मजाक बहुत पहले बन चुका था। 2000 लगभग 14-15 में बन गया था ये। और जैसे बिटकॉइन, एथेरियम है, ये इनके कुछ ना कुछ यूज केसेस है। लेकिन ये जो है डोज कॉइन्स है, ये एक मीम कॉइन है। और उसी तरह ये शिबा इनू, मीम कॉइन का मतलब होता है मीम्स, जैसे कि हंसी मजाक के कॉइन्स होते हैं वैसे। तो हंसी मजाक के जो मीम्स होते हैं उसी तरह के ऊपर एक डोज की शक्ल का एक कॉइन बनाया गया, डोज कॉइन। और ये जो है कॉइन्स, इनकी माइनिंग जो है बड़े तादाद पे डेली होती भी रहती है और कुछ बर्न भी होते रहते हैं। तो शिबा इनू एक मीम कॉइन है। और शिबा इनू मीम कॉइन जैसे डोज कॉइन कुत्ता है, उसी तरह शिबा इनू भी एक कुत्ते के नाम पर ही रखा गया है। शिबा इनू एक जापानी कुत्ता है जो कि बहुत ज्यादा चालाक है। और प्राचीन समय के अंदर इसका यूज पक्षी वगैरह को पकड़ने के लिए किया जाता था। बहुत चालाक चतुर कुत्ता है शिबा इनू, और बहुत ही अच्छा प्यारा कुत्ता है। तो वो जो कुत्ता है उसके नाम पे ये शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी का नाम रखा गया है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं कि क्रिप्टो करेंसी दिखती कैसे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉग बना हुआ है, ये मेरे इसी बोर्ड के ऊपर यही है शिबा इनू। यही शिबा इनू का सिंबल है, यही शिबा इनू कॉइन है।
देन तो अगर हम ये कॉइन खरीद लेते जब से ये शुरू हुआ है, तो वहां से मैं ये केस स्टडी शुरू करूंगा। तो हमारे तब हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और जब हमें पता चला तो अब मैं आपके लिए एक केस स्टडी लेके आऊं। 1 अगस्त 2020 को ये कॉइन लॉन्च हुआ था। 1 अगस्त 2020 को ये कॉइन लॉन्च हुआ था, लगभग 2 साल हो गए हैं। तो तब से ही केस स्टडी में शुरू करने वाला हूं। तो 1 अगस्त 2020 ये कॉइन का प्राइस था, ये आप देख रहे हैं, इतना प्राइस था सर। ये कितने जीरो है आपको पता चल जाएगा कि ये लगभग 9 जीरोस हैं। $0.9051, यहाँ पे सॉरी डॉलर, ये $0.9051, इतना कम प्राइस था। मतलब इतना कम प्राइस था इस शिबा इनू का जब ये लॉन्च हुआ था 1 अगस्त 2020 को। अब हम मान लेते हैं कि हमने उसमें $100 इन्वेस्ट किए। $100 का इन द सेंस इसमें फीस लगे जो इसको खरीदने में लगती, क्योंकि ये एथेरियम के ब्लॉकचेन पर था। ERC-20 पर थोड़ी सी फीस लगती है ज्यादा, वो फीस जो है हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। अगर हमने $100 के ये कॉइन दिए होते उस टाइम पे, जो $100 आज की डेट में लगभग $1 को हम 80 रुपए का लगभग मान लें, तो हमारे जो रुपए बनते हैं 8,000 रुपए। अगर हम 8,000 इस कॉइन में अगर लगा दिए होते, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस पूरे फिगर को हम 2 मान ले, मतलब एक के आगे 11 जीरो लगा दें, मतलब ये 19 के आगे अगर हम 10 जीरो लगाएं तब जाकर इतना बड़ा अमाउंट, मतलब ये कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। अब हम क्या तो इसको कैलकुलेट करें, इतने सारे कॉइन्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। अगर हमने 8,000 रुपए लगाए होते तो इतने कॉइन्स जो है हमें मिलते। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको एक पूरा जो है एग्जैक्ट फिगर आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि इतने कॉइन हमें 8,000 रुपए में मिलते अगर हमने 1 अगस्त 2020 को इसके अंदर रुपए लगाए होते। अब अगस्त 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक इसका जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जो लोग डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम करते थे, तो कितना क्या करते थे मैं बताता हूँ। $0 से कभी कभी बहुत कम से लेकर सिर्फ कुछ $1,000 तक ही इसमें वॉल्यूम आ पाता था। बहुत कम ट्रेडिंग इसमें की जाती थी। थोड़ा बहुत जो है ट्रेडिंग इसमें होती थी, ऐसा नहीं कि होती नहीं थी। 0 से लेकर $1,000 तक, कुछ $1,000 तक इसमें ट्रेडिंग होती रही थी। अब क्या हुआ कि सर मार्च 13 2021, देखिए अगस्त के बाद मार्च आया, जनवरी के बाद फरवरी, और उसके बाद मार्च जो है उसके जस्ट 2 महीने बाद इसका जो है धीरे धीरे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता रहा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका मार्केट कैप जो बढ़ा वो कितना हो गया, लगभग आप देख सकते हैं 13 तारीख को था 1.28 मिलियन। और इसके जो कुल होल्डर थे ये किन के पास था, अब मान लीजिए 13,000 लोगों के पास ये कॉइन था। मान नहीं लीजिए, मतलब होल्डर की जो संख्या थी वो 13,000 ही थी। 13,000 लोगों के पास ये कॉइन था और इसका जो मार्केट कैप था $1.28 मिलियन था। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये प्राइस लगभग इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक आप ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी। और $13,000 लोगों के पास ये कॉइन तब था। मार्च 14 को क्या होता है सर, अब इसके जो है दिन फुरने वाले हैं। अब इसका आप देखोगे कि क्या बन गया ये कॉइन, कहां से जीरो से कहां चला गया। आप देख सकते हैं कि मार्च 14 को क्या हुआ, अगले ही दिन मार्च 13 से अगले दिन क्या हुआ, एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी आज की डेट में माने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया, आई एम गेटिंग अ शिबा इनू। ये ट्वीट जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग अ शिबा इनू। ये ट्वीट एलोन मस्क साहब ने यहाँ से किया। अब जैसे इन्होंने ये ट्वीट किया तो इसकी जो अप्रैल 11 तक आते आते इसकी जो होल्डर्स की जो संख्या है ऑलमोस्ट डबल हो गई। कितनी हो गई, 13,000 थे, 13,000 से कितनी हो गई है, लगभग हो गई है, आप कह सकते 23,000 हो गई इसकी, जो लगभग ऑलमोस्ट डबल हुई है, पूरी तरह डबल नहीं। 23,000 होल्डर्स हैं जो इसके अप्रैल 11 तक हो गए। अब 23,000 होल्डर्स जैसे ही हुए, अब अप्रैल 20 तक आते आते, अप्रैल 20, 11 से बहुत कम दिन है, आप काउंट कर सकते हैं 11 तारीख, और फिर उसके बाद में लगभग 9 दिन के बाद में एक जॉर्डन बेलफोर्ट इनका एक ट्वीट आया, शो मी द शिबा इनू। ये लिखा हुआ था उस ट्वीट के अंदर, शो मी द शिबा इनू। आप यकीन नहीं करेंगे, अब आप देखेंगे कि क्या से क्या हो गया। इस ट्वीट के बाद आपने अगर 8,000 रुपए लगाए होते,
सर आपने अगर 8,000 रुपए लगाए होते, 20 तारीख की बात कर रहा हूं, तो वो अब तक पता है, आप सोच सकते हैं आपको कितना हो गया होता। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये इस इतने डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए होते। कितना हो गया ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये सर लगभग हो गए आपके 7,95,686 डॉलर। 7 लाख से मतलब लगभग आप 8 लाख डॉलर मान लीजिए। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग ये हो गए अपने 8 लाख। अब $1 है सर 80 रुपए का, $1 है 80 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि 80 इंटू 8 लाख, आप देख लीजिए 8 लाख डॉलर और $1 है 80 रुपए का। ठीक है, तो ये हो गए सर आपके 64 के आगे आप कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने इसको इजी करने के लिए ये फिगर लिया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6,40,00,000 रुपए के लगभग आपके पास रुपए हो गए होते अगर आपने 1 अगस्त 2020 को सिर्फ 8,000 रुपए अगर लगाए होते। फीस अलग है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपने 8,000 रुपए के लगभग, और हाँ तब डॉलर 80 रुपए का नहीं था, लगभग 75 से 80 रुपए के अंदर वैरी कर रहा था, वो बात अलग है। तो अगर हम फिर भी हम 8,000 ही काउंट कर लें तो आप देख सकते हैं कि 6,40,00,000 रुपए कब, अप्रैल सॉरी कहां गया, ये मतलब अप्रैल 20 से लेकर अप्रैल 22 के अंदर अंदर ये जो है आपके इतने रुपए हो गए होते। कितने, 8,000 रुपए के। कितना बड़ा प्रॉफिट। मतलब क्या आप एक बात बताएं कि आपने कभी देखा, मतलब कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी इतना ज्यादा प्रॉफिट आप देख सकते। आप यहाँ पे देखिए, मैं बता दूं आपको, ये इसको अगस्त के अंदर ये शुरू हुआ था 1 अगस्त को, और ये कितने महीने हुए, अगस्त के बाद आप देख लीजिए अगस्त सितंबर, देखिए अगस्त पूरा मानेंगे क्योंकि 1 अगस्त को शुरू हुआ था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने, ये जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल का आधा महीना है ना। तो ये आप देख लीजिए कितने हो गए, 8.5 महीने। सिर्फ 8.5 महीनों में 8.5 मंथ्स के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आप देखें तो आपका जो 8,000 रुपए 6,40,00,000 रुपए। अगर इसको एपीआर में क्या, इसमें क्या ही आप कर लोगे। मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, मान लो अगर आपको उस टाइम 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी मिली, आज उसका रेट मान लीजिए 1 करोड़ भी है, तो भी क्या, वो भी 20-30 साल बाद है, मान लीजिए 20 साल बाद है, तो भी क्या उसका मुकाबला, इस चीज का मुकाबला वो कर पाएगा। आप देखिए, आप खुद सोचिए, तो भी क्या वो इस चीज का मुकाबला कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ 8.5 महीने के अंदर 6,40,00,000 रुपए दिए। और हाँ, अगर प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा तभी उतना ज्यादा 1,000 का 1 करोड़ होगा। वैसे 1,000 का 1 करोड़ मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई रिटर्न ऐसा होगा भी। स्टॉक के अंदर भी 1,000 के 1 करोड़ कहीं बने हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो भी अब लगभग इसके मतलब कितना ही वो स्टॉक जो है इसका कंपैरिजन कर लेता, क्योंकि इसने सिर्फ 8.5 महीने के अंदर 6,40,00,000 रुपए बनाए। ये कुछ भी नहीं है, 6,40,00,000 आप देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको आगे इसकी पिक्चर दिखाता हूँ पूरी। तो हुआ क्या सर, एलोन मस्क और ये जो जॉर्डन बेलफोर्ट है, इनके ट्वीट्स के जो असर हुए, बहुत अच्छा असर हुआ, बहुत ज्यादा इसको मोटिवेट हुआ, ये कॉइन बहुत ज्यादा इसने रिटर्न दे दिया। अभी ये रुका नहीं है, अभी आप देखेंगे इसने क्या किए। अप्रैल 22 को सर होल्डर्स की संख्या बढ़कर हो गई इसकी 1 लाख। ठीक है, कहां थी, 23,000 के आसपास थी, और इतनी जल्दी इसमें ग्रोथ है। 1 लाख होल्डर्स हो गए, 1 लाख लोगों ने जो है वो जो है शिबा इनू ले लिया। अब आप ये मान के चलिए जो 13,000 या 23,000 लोग थे, मान लीजिए 11 से 23,000 जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने ये 1 अगस्त 2020 को भी खरीदा, नहीं तो कुछ ऐसे भी होंगे जो जनवरी में खरीदा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो दिसंबर में खरीदा, तब इसका रेट कुछ भी नहीं था। चाहे आप अपने एक साइट है कॉइन मार्केट कैप या इन पे जाके सर्च कर लीजिए, इनका रेट जो है जनवरी 1 से लग जाइए आप, या आप 1 अगस्त से लग जाइए, आप देख सकते हैं कि इनके रेट में कुछ भी ज्यादा बड़ा रेट नहीं था। इस कॉइन ने कुछ भी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था, बहुत कम रिटर्न, बहुत कम था, और एकदम से आप देख सकते हैं कि इसने इतना बड़ा रिटर्न दिया, जो कि अप्रैल 22 तक आते आते हुआ है।
उसकी पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट को कितना कितना रेट बढ़ा है। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा रेट का जो स्पाइक आया वो मतलब इनके ट्वीट्स के बाद है। तो अप्रैल 22 को इनकी होल्डर की संख्या हो गई थी सर 1 लाख। आप यकीन नहीं करेंगे, उसी के 8 दिन बाद इसके एक वूफ पेपर, अब ये वूफ पेपर क्या होता है, कोई भी कॉइन होता है उसका एक व्हाइट पेपर होता है जो उसी की साइट पर होता है, शिबा इनू की भी खुद की साइट है, उसके ऊपर वूफ पेपर लॉन्च हुआ था। व्हाइट पेपर क्या होता है, उस कॉइन का जो बारे में बताया जाता है कि ये कौन सी ब्लॉकचेन पर है, कौन इसके फाउंडर है। इसके फाउंडर सर, हाँ इसके फाउंडर के बारे में आपको बता दूं, इसके जो फाउंडर है ग्रुप ये आपको, जैसे कि एक बिटकॉइन के फाउंडर का कोई आता पता नहीं, वैसे इनका कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक रेयोशी करके नाम का एक बंदा है जिसने ये कॉइन जो है लॉन्च किया है। रेयोशी करके बंदा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, तो ऐसा करके है। तो उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि व्हाइट पेपर के अंदर एक कॉइन का आगे क्या करेगा, इसका इकोसिस्टम क्या होगा, जो सब कुछ है इसके बारे में व्हाइट पेपर में बताया जाता है। तो उस व्हाइट पेपर को ये क्या कहते हैं, शिबा इनू कहता है सर ये मेरा वूफ पेपर है। व्हाइट पेपर को वूफ पेपर कहता है, वो जो कि अप्रैल 30 को रिलीज हुआ और मई 7 आते आते आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 लाख से बढ़कर इसकी होल्डर्स की संख्या होगी सर। आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख हो गई। और एक ही दिन में मई 8 को एक ही दिन में ये हो गए सर 2 लाख होल्डर। एक दिन में 50,000 जो होल्डर है वो बढ़ भी गए। और इसके जो मार्केट कैप है जो है उसने $10 बिलियन क्रॉस कर लिए सर। $10 बिलियन क्रॉस कर गया इसका मार्केट कैप पूरा का पूरा। मई 10 अभी 2 दिन बाद क्या हुआ सर, बाइनेंस पर ये कॉइन जो है लिस्ट हो गया। और उसी के साथ साथ ये कुछ ही टाइम में केयू कॉइन और बिटफोरेक्स पर भी लिस्ट हो गया। केयू कॉइन भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है और बिटफोरेक्स पर भी ये लिस्ट हो गया। बाइनेंस सबसे बड़ी इंडिया की वर्ल्ड की एक्सचेंज है, बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है। इसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाकर शिबा इनू खरीद सकते हैं, उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। 12.09 पता नहीं 12.9% की एपीआर जो है उस पर मिलती है। हाँ, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा टोटली आपके ऊपर है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका है। देन अगर आप बाइनेंस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप ले सकते हैं। अभी सर मई 10 के अंदर जो है ये बाइनेंस पर लिस्ट हुआ और केयू कॉइन बिटफोरेक्स। अब इसका लिस्ट बाइनेंस पे होने का फायदा कि इसको ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ी सी फीस ज्यादा लगती थी एथेरियम पे, तो बाइनेंस पे लोग भी बहुत थे और इसको एक झटके में खरीदा जा सकता था। तो ये था इसका मई 11 को $100 की वैल्यू, मतलब उसी के एक दिन बाद आप देखोगे कि मई 11 को $100 अगर आपने 8,000 रुपए लगाए थे, जो कि अब तक 6 करोड़ 40 लाख रुपए जो है हो गए थे, वहां पर यहां तक आते आते कुछ रेट बढ़ा है और वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मई 11 तक जो इसकी रिपोर्टेड रेट जो $100 का जो है प्राइस कितना हो गया था, मई 11 तक आते आते, एकदम से नहीं, मई 11 तक आते आते हुआ था। तो सर ये आप लगभग इसका आप देख सकते हैं कि इसके आगे आप सीधा ही आप मैं बता देता हूँ 1 0 लगा दो, बट थोड़ा सा रेट इसका वैसे कम हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब ये हो गए सर 64 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए हो गए 64 करोड़। बट ये 64 करोड़ नहीं हुए थे, लगभग आप मान के चलो कि 55 करोड़ रुपए हो गए थे। 55 करोड़ रुपए हो गए थे, क्योंकि इसका थोड़ा पूरा एग्जैक्ट 64 करोड़ नहीं हुआ था, 55 करोड़ रुपए आपके ये हो गए थे। तो 55 करोड़ रुपए आप कैन यू इमेजिन, मान लो आपने 6 करोड़ 40 लाख रुपए, 6 करोड़ 40 लाख रुपए अगर आपने, मैं आपको बता दूं, मैंने जो एक डेट बताई थी आपको यहाँ पर, ये जो डेट थी अप्रैल 20 के बाद अगर आपने 6 करोड़ 40 लाख रुपए अप्रैल 22 और इसके अप्रैल 21 को भी लगाए होते तो भी आपके 55 करोड़ हो जाते ना वो। आप एक इमेजिन करें बात, अगर आपने इस टाइम पे लगाए होते तो भी आपके 6 करोड़ 40 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते तो आपके कितने हो जाते, 55 करोड़ हो जाते। लेकिन यहाँ तो लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 8,000 रुपए लगाए थे, वो उनके भी 55 करोड़ हुए। तो 8,000 रुपए के 55 करोड़ आप देख लो, या फिर आपने अगर यहाँ कुछ रुपए लगाए हैं 6 करोड़ 40 लाख लगाए तो भी आपके 55 करोड़ रुपए, कितना ज्यादा बड़ा रिटर्न, कितना बड़ा रिटर्न। अगर हम इसे समझे तो मतलब अगर एक अप्रैल के बाद मई में सीधा एक ही महीने में, ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको, एक ही महीने के अंदर 6.4 करोड़ के 55 करोड़ रुपए हुए हैं। और आप अगर अगस्त से देखें तो आप देख सकते हैं 9.5 महीना मान लो इसको, तो आप देख सकते हैं कि 9 साढ़े 9 महीने के अंदर 55 करोड़ रुपए हो गए 8,000 रुपए के मात्र।
तो अब चलते हैं भाई मई 12 को फोर्ब्स मैगजीन, बहुत बड़ी मैगजीन है, फाइनेंशियल जो आर्टिकल्स इस पे छपते हैं, तो इस मैगजीन में इसको नाम दिया गया, इस एक आर्टिकल छुपा जिसके अंदर शिबा इनू को डोज किलर कहा गया। क्या कहा गया? डोज किलर। मतलब शिबा इनू डोज खत्म करेगा, जो डोज जो है उससे ऊपर जाएगा। डोज कॉइन बहुत फेमस कॉइन है, मीम कॉइन है, तो उसका भी एलोन मस्क की काफी सपोर्ट मिली है पास्ट के अंदर। तो ये जो है इस फोर्ब्स के अंदर कहा गया कि जो शिबा इनू है वो डोज किलर है, मतलब इसका जो प्राइस है इससे भी ऊपर जाएगा, मार्केट कैप सब कुछ ये जो है डोज को से ऊपर चला जाएगा कि डोज किलर है, इसका मतलब ये है। तो सर ये जो है ये कहा गया। उसके बाद बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ, बहुत सारा इसमें न्यूज़ेस आई मई 12 के बाद। जो अगर आप चाहें तो मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहें कि हाँ हमें पूरी बात जाननी है उसके आगे, नहीं तो मैं आपको सीधा बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी। पहले ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ इसकी मैं, अक्टूबर 28 को। उसके बाद में देख लीजिए अक्टूबर उसी साल 2021 के उसी साल में अक्टूबर 2021 के अंदर आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई था। मतलब ये जो प्राइस देख रहे हैं ये इसका ऑल टाइम हाई था। ये प्राइस जो है इतना बड़ा, मतलब यहाँ तक ये छू कर आया है इस प्राइस को, ये अक्टूबर 28 2021 के अंदर इसने छुआ। अब आप कैन यू इमेजिन आपका पैसा कितना हो गया होगा इस तारीख को अगर आपका 8,000 रुपए लगाया हुआ, आपके कितने रुपए हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? तो लगभग इसका भी डबल हो गया होता सर, उससे भी ज्यादा हो गया होता। मैं तो कहूंगा कि 100 ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा फिगर हो जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जैक्ट फिगर बता दूं, मतलब एक लगभग के लमसम के अगर आपको बता दूं 135 करोड़ के लगभग, 135 करोड़ के लगभग आपके 8,000 रुपए जो है 135 करोड़ रुपए बन गए होते। तो कुछ यूट्यूबर्स बहुत कुछ कहते हैं कि 8,000 रुपए 800 करोड़ हो गए होते, तो नहीं सर, 135 करोड़ जो है वो एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं कहूंगे, लगभग 135 करोड़ के लगभग जो है रुपए बन गए होंगे। कुछ यूट्यूबर्स इसको 800 करोड़ भी कहते हैं, मैं नहीं मानता। जो मैंने स्टडी किया है, अच्छे से आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप भी स्टडी कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। 135 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन रुपीज के अंदर 8,000 रुपए के हो गए होते अगर आपने इस दिन तक होल्ड कर लिए होते कोई, अगर ये कॉइन होल्ड कर लिए होते। अगर आप, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने $200 के लिए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने $50 के भी लिए होंगे। देखो सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एथेरियम के ऊपर ये कॉइन था, ERC20 के ऊपर ये कॉइन था, जिसके ऊपर कोई भी कॉइन खरीदने से पहले कुछ फीस जो है मतलब देनी पड़ती है। फीस होती है डॉलर्स में $20-30 जितना भी है। तो अगर कोई बंदा, एक छोटा सा दिमाग लगाए कि बंदा कहां से कहां गया हो, बंदे के हम मान लेते कि उस टाइम $50 फीस लग रही थी, कुछ भी खरीद रहा था, मतलब अगर $100 लगा रहा था तो ऊपर $50 फीस लग, $50 की फीस लग रही थी। तो क्या बंदा सिर्फ $10-20 के कॉइन लेगा? $50 की फीस देकर क्या वो $10 के कॉइन लेगा? नहीं, वो लेगा $100 से लेके $1,000 या $1,000 तो लगभग लेगा ही, $1,000 से ज्यादा भी ले सकता है। तो $50 या 50 से $100 की तो फीस लग जाती है। हम $50 की मान के चलते हैं कि $100-200 तक की तो मतलब वो कॉइन लेगा ना, $200 $1,000 इतने के तो लेगा। तो मान लीजिए अगर किसी बंदे ने $1,000 के कॉइन, और हाँ इसके होल्डर्स, ऐसा नहीं कि इसके होल्डर्स थे ही नहीं, इसके होल्डर्स भी थे 11 से 13,000, तो इसके होल्डर्स तब भी थे। उसके बाद 23,000 होल्डर बढ़े भी हैं, उसके बाद 1 लाख होल्डर भी हुए हैं। तो होल्डर भी थे, ऐसा नहीं है कि पहले भी होल्डर नहीं थे, होल्डर भी थे इसके। तो मान लीजिए किसी बंदे के अगर $1,000 लगाया होता तो आप क्या मानेंगे आप, मतलब 135 करोड़ के आगे भी एक जीरो लग जाती भाई। एक जीरो लगने का मतलब आप देख लीजिए कितना हो गया होता, 1,300 करोड़, लगभग 1,350 करोड़ के लगभग हो गया होता। 1,350 करोड़ रुपए उस बंदे ने ले लिए जिसने $1,000 भी इस कॉइन में लगाए होंगे। और बाइनेंस पे आने के बाद तो बहुत लोगों ने पैसा लगाया होगा, और वो पैसा लगभग आप यहाँ पर भी बाइनेंस पर भी अगर इतना भी था, आज मैं ये इसकी भी बात कर ही लेता हूँ, अगर बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद भी अगर किसी ने लगाया हुआ, ये लगभग था आपका कितना था, ये 55 करोड़ के आसपास था। तो 55 करोड़ के बाद भी ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अगर $1,000 लगाए तो 2,000 तो कम से कम हो ही गए होते ना। बाइनेंस के लिस्ट होने के बाद भी ऑल टाइम हाई जब इसने टच किया तो लगभग डबल हुआ है। तो उसका भी तो बेनिफिट, मतलब
डबल भी बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो डबल इतनी जल्दी होता नहीं है पैसा। अगर आप एफडी में भी लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में भी 10% पे भी लगाए, 15 भी लगा लो, तो भी एक साल में कहाँ डबल होगा। यहाँ तो सिर्फ कुछ महीनों की बात है, फिर भी पैसा डबल करके दिया इस कॉइन। तो अब अगर हम बात करें तो अब जो है, ये तो था इसका पास्ट जो मैंने आपको दिखाया कि आंखें पटी की पटी रह जाती हैं ऐसी ऐसे रिटर्न्स देखकर। ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि मतलब ऐसे ऐसे रिटर्न्स देते हैं। बिटकॉइन भी है, आप देख सकते हैं कि कहाँ 2009 में मतलब 10 रुपए के अंदर अंदर था, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, 1 से लेकर 10 रुपए का था। लेकिन आज जो है एक कॉइन 50 मतलब ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 60 लाख तक का मतलब लगभग टच करके आया है। तो एक 60 लाख रुपए मतलब कितना होता है, 50-60 लाख रुपए सिर्फ एक कॉइन टच करके आया, जो कि 8-10 रुपए का भी नहीं था उस टाइम। तो ये भी तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगा 2009 से 2017 फिर 12 लाख का हुआ कॉइन, फिर 2020 में भी कुछ बढ़ा और 2021 के अंदर इसने अपना जो है अच्छा सा ऑल टाइम हाई लगाया है। तो वो बात अलग है, उसको लगे हैं कुछ लगभग 8-10 साल, जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट की, और अभी जो है $20,000 के आसपास चल रहा है। अब जो बात करेंगे अब इस कॉइन में क्या हो रहा है, तब तो सर ये था एक मीम कॉइन। जब ये तो कुछ इनिशियल फेज के अंदर आप देखें तो ये एक मीम कॉइन था, लेकिन अब इस कॉइन ने मेटावर्स में एंट्री ले ली है। इस कॉइन ने एनएफटीज है, इस कॉइन के गेम भी शिबेरियम करके, इस कॉइन के डेली बर्निंग भी होती है। बर्निंग्स आपको मैं बता दूं, उस टाइम इसकी जो सप्लाई थी सर्कुलेटिंग, ये जो कॉइन थे 1 क्वाड्रिलियन कॉइन थे, आज इसके लगभग आधे रह गए हैं कॉइन। लगभग इसके जो कॉइन है आधे 50% इसके रह गए हैं कॉइन। तो ये 1 क्वाड्रिलियन छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आधे कॉइन रह गए हैं, रोज बर्निंग हो रही है, मेटावर्स में भी चला गया, एनएफटी में भी चला गया है, और इसके जो है मतलब बहुत ज्यादा शिब इसका जो है शिब स्वैप भी है, शिबा स्वैप करके। इसके 2 कॉइन्स और भी हैं, बोन और लीश, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, बोन और लीश करके, LEASH, ये जो 2 कॉइन है, ये इसके 2 कॉइन भी हैं, बोन और लीश, इसके इकोसिस्टम के ही हैं, शिबा के ही हैं वो 2 कॉइन। इसके और 2 कॉइन है, 50% इसकी जो सप्लाई कम है, मेटावर्स इनमें भी चला गया, शिबा स्वैप भी है इसकी। तो डेली बर्निंग्स भी हो रही है। कॉइन बर्निंग का मतलब ये होता है कि वो कॉइन जो सर्कुलेशन से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो कॉइन फ्री यूज नहीं होंगे, एक अननोन वॉलेट में चले जाएंगे। तो ऐसा कॉइन ऐसा भी हो रहा है रोज, तो मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई पेमेंट सिस्टम में शामिल होता है, डेली कोई ना कोई अपडेट या न्यूज होती है इसकी। तो बहुत अच्छा जो अभी कॉइन चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि आगे ये ऐसे ऐसे रिटर्न्स देगा क्या, तो देखो भाई, क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं कह सकते। टेरा लूना को आप एग्जांपल देख लीजिए, बहुत अच्छा कॉइन था, $2-3 से अगर किसी ने खरीदा तो वो लगभग $110-20 तक को भी छू कर आया है। तो लेकिन जब वो गिरा तो आप देख सकते हैं कि अभी एक रुपए के भी पता नहीं कितने हिस्से में वो कॉइन अभी वेरी कर रहा है। तो बहुत ज्यादा गिर भी सकते हैं और बहुत ज्यादा चढ़ भी सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि ये कॉइन इतना ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगा या नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कॉइन के अंदर अपडेट्स हो रहे हैं, मेटावर्स बहुत ज्यादा मतलब आगे फ्यूचर भी है इसका। तो ये जो कॉइन अपने आप को अपडेट कर रहा है, और इस कॉइन का मतलब ऐसा नहीं है कि कॉइन ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा काम नहीं अभी तक कर रहा कि जो उसको नीचे लेके जाए, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम में शामिल हो रहा है और अच्छे काम कर रहा है। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉइन बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, आगे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। अगर क्योंकि टेरा लूना भी बहुत अच्छा कॉइन था, वो भी गिरा, और ये गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बढ़ेगा। तो रिस्क आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते ना करें, वो आपकी मर्जी है। अगर आप हाँ, बाइनेंस जो बहुत अच्छी एक्सचेंज है, उस पर आप ये खरीद भी सकते हैं, बाइनेंस पे लिस्टेड है ये। बाइनेंस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। और अगर आप इसको इसके बाद प्राइवेट वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट में भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं। कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने आपको पिछला वीडियो है जो वो आपको इसी चैनल पर दे रखा है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाए उसके बारे में पूरी जानकारी, उसको हैकिंग से कैसे बचाएंगे, मतलब सब कुछ जानकारी उसकी भी मैंने दी हुई है प्राइवेट वॉलेट्स के बारे में। तो आप सब कुछ मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और जाते जाते ये कहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जो इतने कम समय में 1 साल के अंदर अंदर आपके जो 8,000 रुपए हैं लगभग 135 करोड़ रुपए के आसपास जिसने बना दिया, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट मैंने तो नहीं देखी। क्रिप्टो करेंसी बुलबुला है, हाँ है बुलबुला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ता भी है और फूटता भी है, सीधी बात है भाई। टेरा लूना केस में देखा है मैंने कि हाँ बहुत बड़ा बुलबुला बना, फिर फूटा भी, और फूटा तो ऐसा नहीं है जिसने प्रॉफिट लिया तो लिया ही है भाई, सीधी बात है। जिस बंदे ने प्रॉफिट टेरा लूना से लिया है तो लिया है, जिस बंदे ने शिबा इनू से लिया है तो लिया ही है। हम उसको
नेग्लिजिबल नहीं कर सकते कि हाँ उस बंदे ने नहीं लिया, जिसने लिया है बहुत पैसा कमाया भाई, सीधी सी बात है। क्रिप्टो करेंसी कोई मजाक नहीं है। अब हर चीज में स्कैम तो होते ही हैं। अब आप किसी भी चीज को, अब आप बैठे हो आपके बैंक में, अगर आपके बैंक से हैकर पैसे निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे हैकर बैठे हैं जो मतलब बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, बूढ़े लोग हैं उनसे ओटीपी मांगकर। आपको पता ही होगा, हम टीवी में भी ऐसा बहुत क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज जो है देखी होंगी किसी ने, तो मैंने भी एक दो फाइल्स ऐसी देखी हैं जिसमें मतलब ओटीपी लेते हैं हैकर्स और आपसे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। तो हैकर्स तो है बैंक से ही पैसा निकाल लेते हैं। इसके हाँ क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट ना करें तो ये बेटर है। मतलब जितना हम जर सकेंगे, हाँ यार इतना हमारा लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर बढ़ जाए तो अच्छा ही है, तो इतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर यही सोच लें कि हाँ यार ये पैसा मेरा कोई हैकर ले गया, अगर डूब जाए तो मैं तो यही सोच लेता हूँ, अगर अगर मेरे कुछ रुपए डूब जाते मैं तो यही कहता हूँ हैकर ले गया, या मान लो कोई किस्मत में नहीं थे भाई, नहीं मिले, सीधी सी बात है, या कुछ नहीं है किस्मत में, तो हम तो ये मान के बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, ज्यादा में लगाते ही नहीं, ज्यादा किसी को लगाना भी नहीं चाहिए। अगर हाँ लगाना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा रिस्क टेकर है वो ले भी सकता है, अगर नहीं है तो ना लो, वो अपनी मर्जी है। तो ये तो थे मेरे ओपिनियन। मैंने शिबा इनू की केस स्टडी की। हाँ इसके बाद में जो शिबा इनू अगर वो भी आप जानना चाहते हैं, इतनी मैंने आपको अच्छे से केस स्टडी बताई है, अगर इसके बाद में जो शिबा इनू में हुआ है उसके बारे में आप जानना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर अभी मैं आपके सामने स्टॉक वर्सेस एक्सचेंज स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी का भी एक वीडियो लेके आने वाला, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। और इसके अलावा मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लाने वाला जिससे आप क्रिप्टो करेंसी से फ्री में अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ऐसी वीडियोस भी आने वाली है। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और एक अच्छा सा जो लाइक है जो मेरे वीडियो पे कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।